Today we will start chapter 14, Theorems on Area. For class 9th for ICSE from ML Agarwal. From question number 11. First 10 sums we have already done in previous lecture. तो यहाँ 11 सम का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? जस्ट वेट, एक स्टूडेंट ने और आना है. क्वेश्चन नंबर 11 11th का ए पार्ट. This one. इन फिगर्स, ये फिगर दी हुई है. गिवन बिलो ABC is a parallelogram. Parallelogram given है. P and QR point on trisect BC. Trisect मतलब 3 equal parts. Prove that area of APQ, APQ का area DPQ is equal to 1/6 the area of ABCD. पूरे के 1/6 के इक्वल प्रूफ करना है हमें. सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं. ABCD, ये फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया. P and Q ट्राइसेक्ट मतलब P, BP, PQ एंड QC आर इक्वल. ए को P के साथ ज्वाइन किया हुआ है, D के साथ ज्वाइन है. इसको Q के साथ ज्वाइन किया हुआ है, D के साथ ज्वाइन है. टू प्रूव, गिवन अपने आप लिखोगे. टू प्रूव में बच्चे हमारे पास क्या आ गया? एरिया ऑफ APQ एरिया ऑफ DPQ 1/6 द एरिया ABCD. पौरुष अनिका, मैंने जो आज लाइव क्लास लगाई थी उसमें सब कुछ समझ तो आया ना बेटा? यस सर. यस सर. अच्छे से आ गया ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? यस सर. नो सर. नो सर. ओके. APQ DPQ ये तो एरियाज इक्वल हो जाएंगे आपस में. पूरे का 1/6 प्रूफ करना है. इसको कैसे करेंगे? तो ये हमें अनिका बताएगी. अनिका, हाउ वी कैन प्रूव दिस? कैसे प्रूफ करें हम? बोलिए बच्चे. सर पहले इक्वल प्रूफ करना है हमें. वो तो हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत Yes. नहीं है. वो तो ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया. प्रूफ से पहले एक कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा. ठीक है. ज्वाइन AB, ज्वाइन AB, AB को ज्वाइन कर लो. ओके, ठीक है बच्चे. यस सर. अब यहां देखो DPC ट्रायंगल में, मतलब पहले तो ये लिख ही दो, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन BD, ये हमने कर दिया. प्रूफ में पहले ये दोनों ट्रायंगल्स लिख दो. एरिया ऑफ APQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ DPQ. रीजन, triangles on the same base and between same parallels are equal in area. लिख दिया. पहला पार्ट ये हो गया. अब इन दोनों के एरिया को इसके इक्वल भी करना है. तो उसके लिए बेटा हम इसको ज्वाइन कर लेते, ज्यादा अच्छा रहता है ना. चलो कोई बात नहीं.
डीपी क्यू का कर लेंगे। अब पहले इन ट्रायंगल डीपीसी, डीपीसी ट्रायंगल पी क्यू क्यू सी के इक्वल है ना, यस सर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? डी क्यू इज द मीडियन, मीडियन। तो किसका एरिया किसके इक्वल होगा? सर डी पी क्यू का एरिया डी सी क्यू के इक्वल। डी क्यू सी के इक्वल। इक्वेशन 1, रीजन? A median divides the यस, triangle into two equal halves. a median of a triangle divide it into two triangles of equal areas या two parts of equal areas, ऐसे लिखना है बेटा। a median of a triangle divides it into two triangles of equal area। समझे बच्चे? Yes, sir. उसके बाद आ जाओ डी बी क्यू ट्रायंगल में। नाउ डीपी एक्ट एज मीडियन, ये लिख दो ना, चाहे ऐसे लिख दो डीबीपी इज इक्वल टू क्यू सी लिख देना, चाहे ऐसे लिख दो। तो देयरफॉर किसका एरिया किसके इक्वल हो जाएगा? डीपी क्यू का एरिया डीबीपी के इक्वल। एरिया ऑफ डीबीपी। सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से क्या आ गया हमारे पास? डीपी क्यू का एरिया इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, तीनों का एरिया इक्वल आ गया बेटा। Yes, sir. तीनों एरिया इक्वल आ गए। ये वाली ट्रायंगल डीबीसी ट्रायंगल तीन इक्वल एरियाज में डिवाइड हो रही है ना, डीबीपी, Yes, डीपी sir. क्यू, डी क्यू सी। तो एरिया ऑफ डीपी क्यू की क्या लिख सकते हैं हम? 1/3 the area of DBC. वेरी गुड, 1/3 द एरिया ऑफ डीबीसी। इसको इक्वेशन ले लो थर्ड। नाउ एरिया ऑफ डीबीसी किसके इक्वल है? ADB. और हाफ एरिया एबीसीडी। Yes, sir. हमें एबीसीडी प्रूव करना है ना, तो डीबीसी Yes. देखो डायगोनल है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू इक्वल एरियाज, हाफ एरिया एबीसीडी। यहाँ पे ABC. प्रॉपर्टी साथ में लिखनी पड़ेगी। और डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divided into two triangles of equal area from, yeah, put the value of area DBC in equation third। 1/3 अपने प्लेस पे है, एरिया डीबीसी की प्लेस पे हम ये वाली वैल्यू फिल कर देंगे जो मैंने सर्कल कर दी, दैट इज 1/2 एरिया एबीसीडी, 1/6 एरिया एबीसीडी आ गया। यही हमने प्रूफ करना था। डीपी क्यू का एरिया स्टार्टिंग में हम ऑलरेडी इक्वल प्रूफ कर चुके हैं, लास्ट में हम ये वाली लाइन लिख देंगे जो टू प्रूफ में लिखी है। देयरफॉर एरिया एपी क्यू इज इक्वल टू एरिया डीपी क्यू इज इक्वल टू 1/6 द एरिया एबीसीडी। समझ आ गया बच्चे कैसे करना है? ऑल ऑफ यू Yes. पता चला? Yes, sir. नाउ 11th क्वेश्चन बी पार्ट। Sir, हम, हाँ जी, आप एक बार लास्ट वाला पार्ट फिर रिवाइज कर दोगे? मेरा इंटरनेट एकदम से लैग हो गया था तो सुनाई नहीं दिया था। कुछ नहीं, यहाँ तक कहाँ से बताऊं बच्चे, मुझे ये बताओ। सर इक्वेशन 3 तक हो गया था। क्वेश्चन 3 तक हो गया। अब यहाँ देखो बेटा, ये क्या है, बीडी क्या है? डायगोनल है ना पैरेललोग्राम का, यस सर। तो ये वाला एरिया किसके इक्वल आ जाएगा पूरा का पूरा? एरिया एबीडी हाँ। या हाफ एरिया एबीसीडी ना, यस सर। वही लिखा।
हाफ एरिया एबीसीडी लिख दिया, और डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। उसके बाद डीबीसी के प्लेस पे इसके डीबीसी की वैल्यू फिल कर दी। 1/3 अपने प्लेस पे है, इसके प्लेस पे ये वैल्यू 1/6 आ गया। और डीपी क्यू का एरिया हमने ऑलरेडी एपी क्यू की इक्वल किया हुआ है, तो लास्ट में ये वाली लाइन लिखी है बस। हेंस या देयरफॉर प्रूव्ड। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा मेरा, अकेला थैंक यू से काम नहीं चलेगा। हाँ जी, नाउ द नेक्स्ट सम। फिगर मैं बना रहा हूं बेटा बेटा, पहले जो फिगर हमें दी हुई है। ए बी सी डी, यहाँ पे ई। इन द फिगर गिवन बिलो, डी इज ड्रॉन पैरेलल, डीई इसके पैरेलल है। of ABC meet BC produce at E. Prove that area of quadrilateral. To prove क्या करना है? What we have to prove? Area of ABCD. Area of ABE के equal, ABE इस बड़ी ट्राइंगल के इक्वल, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सम। ये लाइन इसके पैरेलल है, एरो मैंने लगा दी। तो अंश, हाउ वी कैन डू दिस? बताइए बच्चे, हम कैसे करें? बताओ हेलो। अंश। हाँ जी अंश बताइए। क्या सर? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है, हमने इसका एरिया इसके इक्वल करना है, ए बी ई के। अंश आई थिंक सो आपका नेटवर्क इशू है आज, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही मुझे। चलो कोई बात नहीं, आप देख लो सिर्फ। अरोश, हाउ वी कैन प्रूव दिस? एरिया ए बी सी डी का एरिया। So, हाँ, देखो ये दोनों पहले लाइंस we'll पैरेलल है ना, first, हाँ सर, इसको बेस ले लो, एसी को। एसी को बेस लेके कौन सी दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल आ रहा है? ADC और ACE. एसीडी एंड एसीई। So we can take CE as base now. एसी एज बेस बच्चे, CE नहीं रह सकता है. सी इसके पैरेलल थोड़ा है, पैरेलल लाइंस में से बेस होना चाहिए ना दोनों में से। अच्छा हाँ सर. मैंने ये क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें ये वाला पार्ट नहीं आ रहा ना। अगर मैं ये लेता हूं Yes sir, तो yes. ये डी सी ई ट्रायंगल आएगा, वो हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे इसका रीजन, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, ये लिख देंगे। उसके बाद बताइए, देखो ए सी डी So क्वाड्रिलेटरल के लिए मुझे ये वाला एरिया चाहिए जहां AC, मैंने सर्कल लगा दिया। इस साइड क्या है, ए बी ई। हाँ सर. इस ट्रायंगल में भी ये एरिया ऐड करना है तभी आएगा। बस एक लाइन लिखनी है, एडिंग एरिया एबीसी ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे Both ऐड कर triangles, दो। both sides. एरिया ऑफ एसीडी प्लस एरिया एबीसी, एरिया एसीई प्लस एरिया एबीसी। एक सेकंड बेटा। Yes sir.
एरिया ACD प्लस ABC क्या बन गया हमारे पास? ABCD का एरिया बन गया। और यहां पे ACE प्लस ABC क्या बन गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE बन गया। यही हमने प्रूफ करना था। समझिए बच्चे? Yes, sir. लग गया पता? नाउ इसका सी पार्ट, दिस सम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सम है ये, क्योंकि इजी है और इसमें लॉजिक है थोड़ा सा बस। सी पार्ट, कुशाग्रा, ये रही Yes, sir. फिगर। In the figure C given ABCD is a parallelogram. O is any point on the diagonal AC of the parallelogram. Show that the area of AOB is equal to area AOD. मैं फिगर बना रहा हूं। ABCD, O parallelogram given है, O any point on AC. We have to prove area AOD is equal to area AOB. बताइए कुशाग्रा, क्या करें हम? How we can prove this? बोलिए। सर हम इसमें दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट होंगी नहीं, कॉन्ग्रुएंट होंगी नहीं बच्चे। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन BD, इस पॉइंट को मैंने M ले लिया। कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे, टू प्रूफ के बाद लिखनी है, मैंने ऊपर लिख रहा हूं, स्पेस नहीं थी मेरे पास। ज्वाइन BD, BD को ज्वाइन कर दिया हमने। नाउ डायगोनल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कुशाग्रा? पैरेललोग्राम है ना, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। नहीं, पैरेललोग्राम में कहां राइट एंगल पे करते हैं? ओनली बाइसेक्ट्स। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। वो तो रोम्बस और स्क्वायर में करते हैं, पैरेललोग्राम में थोड़ा करते हैं। Therefore O is the midpoint. इसकी जरूरत नहीं है, ये ले लो बस। Therefore O is the midpoint of AC and BD. O नहीं, सॉरी, M होगा ना, M पॉइंट। DM BM के इक्वल होगा, AM CM के। AM और CM की हमें जरूरत नहीं है। अब पहले इस ट्रायंगल में आ जाओ कुशाग्रा। इन ट्रायंगल ABD विच वन इज द मीडियन? मीडियन कौन सा है? M को मिड पॉइंट प्रूव कर दिया ना। यस सर। EM क्या होगा? मीडियन होगा। मीडियन। EM एक्स एज मीडियन, मीडियन का काम कर रहा है। तो मीडियन वाली थ्योरम याद है? मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द ट्रायंगल इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल तो एरियाज। ADM का एरिया ABM के इक्वल आ जाएगा। यहां रीजन, a median of a triangle divided into two triangles of equal area, वो अपने आप लिखोगे। उसके बाद आ जाओ DOB ट्रायंगल में। नाउ इन ट्रायंगल DOB DM BM के इक्वल है, तो OM क्या हो गया? मीडियन हो गया ना। यस सर। Therefore area DOM is equal to area BOM। सेकेंड सेम थ्योरम मैंने डू लिख दिया। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, क्योंकि मीडियन क्या होती है?
वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करती है। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, वी गेट द आंसर। एडिंग इक्वेशंस 1 and 2। लेफ्ट में लेफ्ट ऐड करेंगे, एरिया एडीएम प्लस एरिया डीओएम। यहां पे एरिया एबीएम प्लस एरिया बीओएम, दोनों को ऐड किया। एडीएम में डीओएम ऐड किया तो एओडी हो गया। एबीएम प्लस बीओएम एओबी, और यही हमने प्रूफ करना था। समझ आया बच्चे कैसी करना है? यस सर। Yes, sir. नाउ द नेक्स्ट सम, 12th सम ए पार्ट। अभी आ गई है टुकी। यस सर। और ये कौन है? वो मेरी बहन है। मेरी बात करा इससे। वीडियो ऑन करके। यस सर, अभी वीडियो को क्या ऑन करूंगी? तू ना दिखा अपनी शक्ल, उसकी तो दिखा दे मेरे को। जल्दी से, 1 मिनट। कहाँ है? हेलो, बोलो बच्चे, हेलो बोलो। उसके माइक तो दे दो उसको, माइक दे, उसकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। मायरा, किया हुआ है। पास में कर दे उसके माइक, दूर है। हेलो, आपका नाम क्या है बेटा? क्या क्या क्या? मेरे को नाम समझ ही नहीं आया आपका। काशवी है। क्या 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 बताया था? काशवी। काशवी, वेरी गुड नेम। मेरे पास आ जा। आई, बहुत क्यूट है ये। मायरा, यस ये तो सर। तेरे से भी ज्यादा क्यूट है। है ना, कितनी खुश हो गई। चल, मेरे से दोस्ती करेगी? पक्का? मेरे फ्रेंड बनेगी? फ्रेंड बनेगी ना मेरी? हाँ चलो ठीक है, फिर मेरे को मिलने आना, ठीक है मेरे पास, बड़ी होके। मैं भी आऊंगा आपके पास, ठीक है? चलो ठीक है मायरा, बाय। ये छोटी बहनें सबकी क्यूट होती हैं, है ना अन्नी का? यस सर। इसके वाली भी ऐसी ही है, गोलू मोलू सी। यहाँ डी ए बी सी, यहाँ एफ पॉइंट, यहाँ ई पॉइंट। हाँ जी मायरा, इन द फिगर given below A B C D and A E F G, दोनों पैरेललोग्राम्स गिवन है। प्रूव दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी का एरिया ए ई एफ जी के इक्वल प्रूव करना है। दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल प्रूव करना है। टू प्रूव एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई एफ जी एच। हाँ जी बेटा, बताइए क्या करें? व्हाट वी कैन डू? सर हमें ट्रायंगल एडीजी और एईबी को इक्वल प्रूफ करना है। उससे क्या हो जाएगा?
सर फिर ऐड करेंगे तो इक्वल हो जाएगा ना। ऐसे कैसे ऐड हो जाएगा? क्या चीज ऐड करोगे? दोनों में कॉमन तो कोई होएगा ही नहीं। क्या होगा? यस सर। नहीं होगा ना बेटा। यस सर। तो क्या करें फिर अब? मायरा, बताइए बच्चे। सर एक मिनट सोच रही हूँ। सोचो सोचो सोचो। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन जीबी, ज्वाइन जीबी को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। यस सर। अब एबी को बेस लेके एक ट्रायंगल बन रही है और एक पैरेललोग्राम बन रही है। कौन कौन सी ट्रायंगल कौन सी बन रही है एबी को बेस लेके? सर ट्राइंगल ABG। हाँ। और पैरेललोग्राम कौन सी बन रही है? सर ABCD। उसके हाफ के एरिया के इक्वल होगा ना। यस सर। We know that if a triangle and a parallelogram lie on the same, वो यहाँ पे लिख देना थ्योरम की स्टेटमेंट। यस सर। नाउ एजी को बेस लेके कौन सी ट्रायंगल बन रही है? सर ट्राइंगल ADG। और पैरेललोग्राम कौन सी बन रही है? ABCD। एबीसीडी बन रही है। सर AEFG। फिर वहां वो तो बनी नहीं रही ना इसको बेस लेके तो। हाफ sir. एरिया AEFG, वही सेम रीजन। इसको इक्वेशन 1 लिख लेंगे, इसको इक्वेशन 2 लिख लेंगे। फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। और हमारा क्वेश्चन हो गया। ये ABCD लिखना था, ये गलत कैसे हो गया? ABCD और यहाँ पे हाफ एरिया AEFG, हाफ से हाफ कट गया। यही हमने प्रूफ करना था। कितना इजी था ना। बस ये कंस्ट्रक्शन ने काम खराब कर दिया। अगर कंस्ट्रक्शन ना होती तो हाँ सर। इजिली आ जाता। ये थोड़ा दिमाग खुद लगाना पड़ेगा। समझ आ गया बच्चे ये? हाँ सर। नाउ पौरुष, यस सर। अगर इसके बाद भी अगर तूने पौरुष ये बोल दिया ना कि ये चैप्टर मुझे अभी भी कम आता है, तो तेरी खैर नहीं। सर ये तो आता ही नहीं था। ये तेरे को आता नहीं था पहले, नो सर। अब आने लग गया। यस सर। जितना किया उतना तो आ ही गया ना। यस सर। और हमारी मोटी कहाँ है? सर यहीं बैठी है। करवा उससे बात, बहुत दिन हो गए उससे बात नहीं की। यस सर, एक मिनट। वीडियो ऑन कर देना। गुड इवनिंग सर। वीडियो ऑन कर पहले तो। यस सर। हेलो। हेलो सर। मोटी हो गई ओए। सर विंटर्स है ना तो जैकेट पहने हो। तेरे को, तेरा मन नहीं करता कि मैं सर से बात करूं? सर ऐसा नहीं है। और कैसे है? बोलो। सर क्लास में जब क्लास चल रही होती तो बाहर होती हूँ, मतलब दूसरे रूम में बैठ के पढ़ रही होती हूँ, इसलिए। अच्छा, Yes, sir. वैसे भी कर सकती है जब फ्री होती है, कि कॉल भी कर सकती है। यस सर। कर लो नेक्स्ट टाइम। चल तू पहले एक डॉक्टर बन जा, ठीक है? यस सर। उसके यस। बाद ओके सर। और बता, लाइफ कैसी चल रही है? ओए, भाग क्यों रही है इतनी जल्दी भी? सर हेलो। अच्छी चल रही है सर, अभी तो मतलब एग्जाम्स प्री बोर्ड्स हैं और बोर्ड्स भी आ रहे हैं तो उसी के लिए पढ़ रही हूँ। हाँ वो तो मुझे पता है। यस सर। डॉक्टर बनना है इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, यस सर। ठीक है ना? यस सर।
ये देखो, ये मेरी पुरानी स्टूडेंट है अनिका, तू तो मिली हुई है ना पहले। मायरा, मायरा, यस सर। ये है माही, और इसके मार्क्स पता है कितने थे? सोच भी नहीं सकते हम। कितने सर? 99% थे। 99 ही थे। यस सर। सर मैथ्स में 100 थे। मैथ में नहीं, ओवरऑल की बात कर रहा हाँ, हूँ। ओवरऑल ओवरऑल। इतने मार्क्स क्या करने थे माही तूने? मेरे को लगता है पूरे सिटी में टॉप किया होगा ना उस टाइम। नहीं सर, 99.4 हाईएस्ट था। अच्छा, तेरे सेकंड थे। हाँ। चलो चलो, कोई बात नहीं, एक मार्क्स कम आया होगा। यस एक सर। मार्क्स। चलो, पढ़ ले अभी ढंग से। यस सर। और ना पढ़े ना तो मैं पौरुष से पूछता रहूंगा कि हाँ ये पढ़ती है कि नहीं पढ़ती। सर पौरुष वो प्रॉपर्टीज नहीं याद कर रहा है, वो जो पैरेललोग्राम और रोम्बस इन सब की है, इसने लिखी भी नहीं है। मैंने कहा था कि लिख ले। फिर डंडा उठा लिया कर। बड़ी बहन होने का फायदा क्या हुआ सर फिर? आप आप सुन लीजिए एक दो बार तो ये फिर याद करें, क्योंकि ऐसे ये मानता नहीं है। मैं रोज बोलती हूँ। सर लिख ली थी, झूठ बोल रही थी, कॉपी रखी है सब मैंने। हाँ पता है। मैं मतलब इसकी बात को नहीं मानूंगा, है ना? पौरुष, तू कैसे सोच सकता नहीं है सर, ये? मैं दिखा दूंगा। चल, आज चल तू, कहाँ लिखी है वो दिखा रहा है, देख तेरे को। मैं दिखा रहा हूँ, लिख दो। लिखी होंगी तभी दिखाएगा। यस सर। ये देखो, लिखी है सर पर बस। इसको याद नहीं है। याद नहीं है? कोई बात नहीं, हो जाएंगे। चल ठीक है, पढ़ ले जाके। ओके, बाय। ठीक है सर, बाय सर। हाँ जी, दिस वन, ए बी, ये फिगर है बेटा। इस फिगर में ए बी सी डी एंड एफ जी ई बी, दो पैरेललोग्राम्स गिवन है। इसको इसके साथ ज्वाइन किया हुआ है, इसको इसके साथ ज्वाइन किया हुआ है। हमने इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल प्रूव करना है। पौरुष, कैसे करेंगे? सर कंस्ट्रक्शन ही करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? सर वो नहीं पता। चल मैं बता देता हूं कंस्ट्रक्शन तो। ये कर दी, ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है हमें। अब इससे ज्यादा नहीं मैं बता सकता। ज्वाइन ए सी एंड एफ ई। चलो एक और हिंट दे दिया, डॉट लगा दिया मैंने, अब तो बता दे यार। सर ABCD पैरेललोग्राम है तो सर एरिया मैंने ऑफ, क्या लगाया, कहाँ पे डॉट लगाया बच्चे? सर AF पे। तो ए एफ को बेस लेके कोई कुछ बन रहा है? सर AF को बेस लेके एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF इज हाफ द इज इक्वल्स टू हाफ। ये पैरेललोग्राम नहीं है। ए एफ ई सी इज नॉट अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो सिर्फ ए बी सी डी और बी एफ जी ई है बेटा। ओके समझे? सर। यस सर। ए एफ को बेस लेके दूसरी पैरेलल लाइन ये है ना, यस सी सर। एंड ई पॉइंट्स है ना, तो एरिया ए एफ सी, एरिया ए एफ ई के इक्वल होगा। यस सर। होगा ना? यस सर। इसका एरिया इसके इक्वल आ गया। ये वाला एरिया दोनों में से सब्ट्रैक्ट, यहाँ रीजन लिख दोगे ना, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। यस यहाँ सर। पे क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्ट एरिया ए बी एफ फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर दो। एरिया ए एफ सी माइनस एरिया ए बी एफ, और यहां पे एरिया ए एफ ई माइनस एरिया ए बी एफ। ए एफ सी में से ये माइनस करेंगे तो ए बी सी का एरिया बच जाएगा हमारे पास, यस सर। और यहां से ए एफ ई में से ये माइनस करेंगे तो एरिया EBF बी एफ ई बच जाए। अब एरिया एबीसी को मैं क्या लिख सकता हूं? सर हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD।
वेरी गुड। और BFE को क्या लिख सकता हूं मैं? So half area FGEB. BFGE, Yes, sir. जैसे मर्जी लिख दो वो तो। रीजन, रीजन भी लिखना पड़ेगा ना? Yes, sir. So the diagonal of parallelogram bisects it into two triangles of equal area. और डायगोनल, डायगोनल्स नहीं, या और डायगोनल बोल, और डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो इसका एरिया पूरे का हाफ हो गया, इसका एरिया ये लिख दोगे ना? Yes, sir. और डायगोनल ये अपने आप लिख लेना। आ गया, समझ आया बच्चे? ये अनिका, अंश, अरोश। Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ द सी पार्ट। यार एक तो इसने इतने पार्ट्स बना देते हैं, ये बड़ा तंग करते हैं ये फिगर दी हुई है, AB पैरेलल टू DC पैरेलल टू EF, AD पैरेलल टू दिस वन, D D ये इसके पैरेलल है। प्रूव दैट एरिया ऑफ DEFH, DE कहाँ है? चलो फिगर मैं बड़ी बनाऊंगा, एरिया ABCD के इक्वल। हाँ, अब सही है। पैरेललोग्राम बना ली, यहां से ना थोड़ा और नीचे कर देता हूं, यहां से लाइन जो है ना, यहां से एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ की हुई है, यहां से ऐसे करके ये फिगर में ही टाइम ज्यादा लग जाएगा, बाकी टाइम नहीं लगेगा इसमें। ABC, यहाँ D, ये पॉइंट H दिया उन्होंने, यहाँ ये पॉइंट G दिया हुआ है, यहाँ EF। गिवन में क्या कुछ है? AB पैरेलल टू DC पैरेलल टू EF, तीनों में मैंने एरो लगा दिया। AD डबल एरो लगाया, किसके पैरेलल गिवन है? BE के, ये डबल एरो लगा दिया। मतलब ये सिंगल वाली एरो वाली लाइंस आपस में पैरेलल है, डबल वाली आपस में पैरेलल है। DE ट्रिपल एरो लगा दिया और इस पे ट्रिपल एरो लगा दिया, ये दोनों आपस में पैरेलल है। टू प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूव दैट एरिया ऑफ DEFH, DEFH मतलब ये क्वाड्रिलेटरल, किसके इक्वल? एरिया ABCD के। हाँ जी, अनिका बताइए कैसे करें? हाउ वी कैन डू दिस? बोलिए बच्चे। सर इसमें हम दोनों का ADEFG पैरेललोग्राम होगा। हाँ, ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है पैरेललोग्राम, ये नीचे इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, निचले वाला भी पैरेललोग्राम बन गया। अब उसके बाद इक्वल कैसे करें एरिया? प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। सर हमें ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। ट्रायंगल कौन से कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे? ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकते, पैरेलल दी है ना, इक्वल तो नहीं दी ना, ये साइड इसके इक्वल थोड़ा है। या तो ये पूरा होता ना कि सी के साथ ज्वाइन होता, फिर इक्वल हो सकता था। DS थोड़ा इसके इक्वल है कि हम इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें। हाँ जी, बोलिए। व्हाट वी कैन डू? सर DEC और नहीं होगा, नहीं होगा ना? नहीं होगा। पक्का नहीं होगा? नहीं मतलब उस मेथड से नहीं होगा, तो मैं सोच रही हूँ। चलो मैं ये सोच रहा हूँ, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, और कोई ट्रायंगल नहीं बन रही है ना इस पे?
कुछ गड़बड़ हुई है, किसी और को ज्वाइन करना था। मैंने ज्वाइन, एडीसी का एरिया एडीजी के इक्वल होगा ना। डायगोनल कौन सा है, ये था, हाँ ये एरिया इसके इक्वल है, या इसको लेके या क्या हो रहा है मुझे। एडीसी एडीजी, इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया। अगर मैं इसको बेस लेता हूं, इसको बेस लेता हूं तो ये ट्रायंगल आ रहा है। हम्म ये कुछ नहीं ज्वाइन करना था, फिगर में फिर से बना रहा हूं, बहुत इजी सा मैं, सिर्फ कंस्ट्रक्शन सही करने की देर थी। अगर कंस्ट्रक्शन सही हो जाती है तो ये सम बहुत इजी है, अदरवाइज बहुत टफ है। ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे जी पॉइंट है, यहाँ पे एच पॉइंट है। हमने क्या करना है, एक तो एसी को ज्वाइन करना है, ठीक है, एसी को ज्वाइन करना है, इधर से एई को ज्वाइन करना है, और तीसरा एसी तो ऑलरेडी ज्वाइन, इसको ज्वाइन करना है। ये 3 कंस्ट्रक्शंस करनी है। अब पहले एडी को बेस लेके, ये लाइन इसके पैरेलल है ना, यहां से लेके यहां तक। तो अनिका दोनों तरफ एडी एडी डाल दिया। अब मैं आपको सही तरीका बताता हूं, स्पेस छोड़ दी, एरिया डाल के स्पेस छोड़ दी। इस पैरेलल लाइन पे 2 पॉइंट कौन कौन से हैं जिनके साथ ए और डी ज्वाइन हो रहे हैं? एसीडी, ACD मतलब एडीसी का एरिया हो गया, दूसरा एडीई का एरिया हो गया ना, yes sir इन दोनों का एरिया इक्वल आ गया। अब ये लाइन इसके पैरेलल थी, अब मैं इसको बेस ले रहा हूं, डी को, डीई लिख दिया, इस साइड भी डीई लिख दिया। अब जो हमें पैरेलल लाइन दी हुई है, ये लाइन पैरेलल थी ना, मैं डार्क वाइब्रेशन लगा देता हूं उस पे, लगा दी। yes sir कौन से 2 पॉइंट्स हैं जो डी और ई के साथ uh, ज्वाइन हो रहे हैं? DEA हाँ, डीई ए एंड डीई एच। ये चीज सेम नहीं है? yes sir फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एरिया एडीसी किसके इक्वल आ गया? एरिया डीईएच के इक्वल आ गया। सर एक बार फिर से बता दीजिए। बच्चे मेरे पास ना और कलर का पेन नहीं है, चलो मैं लाइन को डबल कर देता हूँ, ये डबल वाली लाइन या डार्क कर देता हूँ। ये डार्क लाइन दिख रही है ना, यस सर। ये डार्क लाइन इस लाइन के पैरेलल है, एडी के, एडी के पैरेलल है। मैंने एडी को बेस ले लिया, बेस ले लिया। यस सर। दूसरी पैरेलल लाइन पे 2 पॉइंट कौन से हैं जो ए और डी के साथ ज्वाइन हो रहे हैं? एक तो सी पॉइंट है यस सर। और एक ई पॉइंट है, मतलब एडीसी का एरिया एडीई के इक्वल हो जाएगा। समझ गए? यस सर। अब मैंने वाइब्रेशन लगा दी 2 लाइंस पे, दिख रही है ना यस सर। अलग से।
उसके बाद मैंने इसको बेस ले लिया, डी को, डी डी मैंने दोनों तरफ लिख लिया। दूसरी पैरेलल लाइन पे कोई दो पॉइंट बताओ जो डी और ई के साथ ज्वाइन हो। एक तो ई पॉइंट है, ए पॉइंट है, ई के साथ Yes, भी sir. और डी के साथ भी ज्वाइन है। दूसरा कोई और पॉइंट एच है Yes, जो sir. इसके साथ और इसके साथ ज्वाइन है, और तो कोई पॉइंट है नहीं No, जो sir. इसके साथ भी। हाँ, तो ऐसे होता वो कर लेते। ये इक्वल आ गए एरियाज, Yes, sir. ये एडीई और डीई दैट इज द सेम थिंग ना। एडीसी का एरिया इसके इक्वल आ गया, आ गया। अब Yes, sir. एडीसी क्या है? पैरेललोग्राम का हाफ, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू हाफ, टू इक्वल, टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। Yes, sir. और डीईएच क्या है? So half area of parallelogram DEFH. ये यहां तक ही था, इस पैरेललोग्राम का हाफ हो गया, Yes, sir. हाफ एरिया डीईएफएच। हाफ से हाफ कैंसल, यहाँ डायगोनल वाली प्रॉपर्टी लिख देंगे हम। समझ आ गया बच्चे? सम में कुछ नहीं था, सम जैसे लास्ट सम किया था उस टाइप का ही है, बस इसमें ये चीज करनी थी, बस फिर कंस्ट्रक्शन का ही थोड़ा ध्यान से करने वाला था काम। सर इसमें एक चीज बिना कंस्ट्रक्शन की नहीं हो सकती। क्या? सर जैसे ए डी ई एच जो पैरेललोग्राम में ए डी, ई जी, ए डी ई जी दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम। नहीं, ये भी पैरेललोग्राम है, हाँ, पैरेललोग्राम उससे है, भी हो और सर सकता है। ए डी ठीक है सी ठीक है भी ठीक है, पैरेललोग्राम वेरी है। गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया बच्चे। इसको भी पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, ये मेरे दिमाग में नहीं आया। इसको बेस लेके ए बी सी डी एंड ए बी ए जी ई डी पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल हो गया। फिर इसको बेस लेके इस पैरेललोग्राम का और इस पैरेललोग्राम का इक्वल हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बहुत इजी हो गया वो। समझाऊं उस टाइप से कि ना समझाऊं? सर बता दीजिए। बता देता हूं। अनिका कौन से बादाम खाती है, मैं भी, मुझे भी बता दे। हैं? सर पता नहीं वैसे मुझे कौन से। कौन से खाती है पता नहीं। हाँ चलो, नहीं पता, तो मम्मी दे देती है। एच सी बी ए डी ई। तेरे मम्मी को बोलना पड़ेगा, कोरियर करवाने पड़ेंगे ना बादाम वो। ये बेटा, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये पैरेललोग्राम बन गई। ये लाइन इसके पैरेलल है। अब देखो, ये वाली जो मैं डबल कर रहा हूं बेटा, ये भी तो पैरेललोग्राम बनेगी ना। ए डी ई जी इज आल्सो अ पैरेललोग्राम ना। बोलो पौरुष। यस सर। अब ये भी तो पैरेललोग्राम है। यस सर। ये भी तीन पैरेललोग्राम्स बन गई यहाँ पे। एक तो ए बी सी डी, दूसरी ए जी ई डी, तीसरी डी एच एफ ई। सबसे पहले क्या किया, एडी को बेस लेके दो पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी एंड ए जी ई डी, दोनों का एरिया इक्वल हो गया। यस सर। उसके बाद इसको बेस ले लिया। अब ये पैरेललोग्राम भी इसी पे लाई कर रही है ना, डीई पे, और ये वाली पैरेललोग्राम भी डीई पे लाई कर रही है। तो एरिया ऑफ डीई एफ एच का एरिया किसके इक्वल आ गया? एरिया ऑफ डी ए डी ई जी, या ए जी ई डी लिख दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये इक्वल है तो ये भी इक्वल हो गई, बस। ठीक है, यस सर। ये हो गया। पूरे 1 आवर में सिर्फ 6 सम्स ही हुए हैं। मुझे ये था खत्म करना है आज। ओहो, एक दिन और खाएगा ये।
चलो कोई बात नहीं, एक दिन और सही, फिर करना तो है ही ढंग से। एनी पॉइंट डी इज टेकन ऑन साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल बनाती है ए बी सी, डी इज द पॉइंट ऑन साइड बीसी सच दैट एडी इज इक्वल टू डी। डी कोई पॉइंट था, उसको प्रोड्यूस किया ई तक सच दैट एडी इज इक्वल टू डी। मैंने कट लगा दिया, ये आपस में इक्वल दिए हैं। प्रूव दैट एरिया बी सी ई, इस ट्रायंगल का एरिया एबीसी के इक्वल। बहुत इजी है। चलो अंश बता सकते हो बेटा? हाउ वी कैन प्रूव दिस? अंश, अंश आप जिंदा हो? अंश राय जी, आपका माइक नहीं ऑन। नहीं? अरोश, Yes, sir. हाउ वी कैन डू दिस? So first we have to prove the triangles equal. So AD और DE equal है. तो कौन सी ट्रायंगल उठाएं? So ABD और BED. हाँ, मतलब लिखना पड़ेगा ना हमें। Yes, इन sir. Yes, sir. ट्रायंगल Triangle ए AD. बी ई, ए बी ई ट्रायंगल में ये मीडियन हो गया, तो ये एरिया इसके इक्वल आ जाएगा। Yes, sir. मतलब ये ट्रायंगल जरूर मेंशन करना है और मीडियन जरूर मेंशन करनी है, बीडी एक्ट एज मीडियन। Yes, sir. ठीक है, एबीडी का एरिया एरिया बीडीई के इक्वल आ गया। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद इस ट्रायंगल में आ जाओ, सीडी इज द D से मीडियन, मीडियन होगा सर. ये एरिया इसके इक्वल आ जाएगा। इन ट्रायंगल एसीई सीडी एक्ट एज मीडियन, लिख दोगे ना लाइन? तो एरिया sir. एडीसी का एरिया डीसीई के इक्वल आ गया। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें ये ऐड होगा तो क्या एरिया बन गया? ABC और BCE सर. बीडीई प्लस एरिया डीसी। अब इन दोनों को ऐड किया तो एरिया एबीई आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो एरिया एसीई आ गया। यही हमने प्रूव करना था। समझ आ गया बच्चे? चलो यहां तक ही करो बेटा, कल हम खत्म करेंगे फिर। सर ABC sir. और ABC और BCE है सर. हाँ सॉरी, मैंने कॉपी रॉन्ग हो गया। ए बी सी बीई सी, पता नहीं क्या लिख दिया। समझ आया बच्चे यहां तक सम? मुझे एक बात और बताओ, डेली के डेली काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे? Yes, sir. पौरुष, sir. प्रॉपर्टीज को लर्न कर Yes, ले sir. मेरे को। पौरुष, Yes, sir. मुझे आगे से ये ना सुनना पड़े कि तू कर काम नहीं करता, वो भी माही के मुंह से। अरे सर मैं आपको काम भेज दूंगा। काम भेज दूंगा नहीं, लर्न भी कर बेटा। यस सर। माही कितना मार्क्स नहीं लेने, सर ज्यादा बोलो। ज्यादा लानी है ना? फिर ऐसे तो नहीं, अगर वो बोलती है तेरे को तो कुछ, वो तेरी दुश्मन तो नहीं है ना? कि दुश्मन है? बोलो, बोल बच्चे। नहीं। नहीं ना? बस फिर किया अगर काम, कुछ सोच। उसके 99% मार्क्स आए हैं, उससे ज्यादा लेने के लिए उससे ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा ना? यस सर। फिर मुझे उसकी एक ही बात अच्छी लगती थी, क्या थी पता है वो पौरुष? सर कि जब आप क्लास लेते थे तभी वो काम करती थी और तभी मैथ्स लगाती मतलब अगर मैं 1 मंथ क्लास नहीं लगाता था ना, तो मैथ को हाथ भी नहीं लगाती थी। जितना मैंने उसको काम दिया है वो सिर्फ उसने उतना उतना काम किया है। डेली का डेली काम करती, सिर्फ ये बात उसने मेरी बात मान के रखी हुई थी, और कभी पीछे भी नहीं रही वो। समझे?
Yes, sir. चलो ठीक है बच्चे, ओके टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं। Bye, sir. Bye, sir. कल 5 o'clock लगा लिया करो क्लास, ओके। Okay, sir. Yes, sir. रिवीजन हो जाएगी सारे चैप्टर्स की। कल हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, कौन सा है, फैक्टराइजेशन करेंगे। चैप्टर टेस्ट ही करवा रहा हूँ, चैप्टर टेस्ट से ही सारा चैप्टर रिवाइज हो जाता है, ओके। हर एक टाइप का सम आ जाता है उसमें। Okay, sir. फैक्टराइजेशन के कितने सम्स हैं? 14 सम्स हैं, हो जाएंगे इजीली। चलो ठीक है बच्चों, के बाय, गुड नाइट। Bye, sir. Good night.